हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल यहाँ पर वीडियो में करेंगे, जो कि बार बार पिछले एग्जामों में पुटअप हुए भी हैं और उन्हें विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। पहला प्रश्न देखिए भी, ये प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ए ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या होगा? अभी राइट होगा। ये तीनों ही मानों के तापक्रम होते हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में। अब आपको कई बार क्या होता है एग्जाम में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करवाते हैं, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करवाते हैं, और जो सेल्सियस है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करवाने के लिए ऑप्शन आता है। तो ये सूत्र आप जरूर नोट कर लें, सी बटा में 5, सी का मतलब यहाँ पर क्या है अभी सेल्सियस, बराबर होता है एफ फ़ारेनहाइट माइनस 32 बटा में 9 बराबर में के माइनस 273 बटा में 5। ये सूत्र याद रखना। अगर आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो ये सूत्र लगेगा। यहाँ पर सेल्सियस का मान लिखो, फ़ारेनहाइट अपने आप आ जाएगा, या फ़ारेनहाइट दिया हुआ है सेल्सियस अपने आप आ जाएगा, या इन दोनों का चेंज करना हो तो आप ये दोनों सूत्र काम में लेंगे। जो भी एक मान दिया हो, एक मान ज्ञात करना हो तो इन तीनों में ये बराबर होते हैं। सी बटा के 5 बराबर होता है एफ माइनस 32 बटा 9, तो इनके बराबर होता है के माइनस 273 बटा 5। ये सूत्र आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखो भी 2 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम और लोहा। तो इसमें ऑक्सीजन आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसमें जो भारी भाग होता है प्रमस्तिष्क, ये ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। मनुष्य के जो मस्तिष्क का जो भार होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, ये 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। कई बार 1350 भी आ जाता है, वो भी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रमस्तिष्क को एक सेरेब्रम भी कहते हैं, एक नया नाम है सेरेब्रम, इसका दूसरा नाम सेरेब्रम भी है। यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? ये अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? इसमें हृदय, यकृत, वृक्क, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी लीवर। और ये मनुष्य के आंतरिक भाग होते हैं जितने भी, उनमें सबसे बड़ा अंग है यकृत, ठीक है, लीवर। और जो बाहरी अंग पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे स्किन, चमड़ी होती है मनुष्य की, वो सबसे बड़ा अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भी मनुष्य के शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथों में, टांग में, खोपड़ी में। तो यहाँ पर ये टांगों में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। जो अपने घुटने होते हैं उनसे नीचे के पार्ट में ये हड्डी विद्यमान रहती है, टीबिया नाम से। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो आप बताएंगे फीमर हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो वो क्या होती है? स्टीम्स होती है, स्टीप्स बोलते हैं उसे, जो कान में पाई जाती है मनुष्य के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? भी तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, 7.4, 7.4। अब याद रखना, पीएच मान होता है उसमें 0 से लेकर 14 तक अंक काम में लिए जाते हैं, और बीच में आता है 7। 7 से नीचे के जितने भी मान होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? भी अम्लीय होती है। और ऊपर वाले जो मान होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है? भी क्षारीय होती है। तो आप बता सकते हैं रक्त है वो क्या है? भी क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि ये 7 से
ऊपर का मान है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, कंट्रोल किया जाता है। अच्छा प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भी? ये स्टेपिस होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। और स्मॉलेस्ट और सबसे बड़ी होती है फीमर, जो मनुष्य के घुटनों से ऊपर पाई जाती है, फीमर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर। हमने प्रश्न चेक कर लिया। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें थाइमस ग्रंथि है, वो बुढ़ापे में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। ये मनुष्य के छाती में पाई जाती है, ये भी याद रखना, चेस्ट में। ये ग्रंथि क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? अब उसका नाम हीमोग्लोबिन है। तो इसमें क्या है भी? कॉपर, दस्ता, लोहा। लोहा, आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोहा, आयरन। और दूसरी धातु पूछ ली जाए तो लोहा के बाद में नाम आता है सोना। किसका भी? सोना, गोल्ड का आता है। गोल्ड की मात्रा भी कुछ पाई जाती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अब क्रोमोसोम और गुणसूत्रों की संख्या 23, 46, 49 और चौथा ऑप्शन है इसमें 4। तो इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 46 होती है। अगर जोड़े पूछे जाए तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं अभी? 23। जोड़े का मतलब 2। 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितने हो जाएंगे भी? 46 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ भी। यकृत, तंत्रिका कोशिका, हृदय, ओम। इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा, तंत्रिका कोशिका। इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? न्यूरॉन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है भी ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए भी? तो इसमें 120/80 होना चाहिए। ये मान है तो बिल्कुल सही रहेगा, ये ऑप्शन राइट होगा। कोई भी आप ब्लड की जांच देखेंगे उसमें आपको ये मिलेगा। मानव शरीर का रक्त बैंक से कहते हैं भी, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। रक्त बैंक, प्लीहा, यकृत, हृदय। इसमें आपका क्या होगा भी? प्लीहा, ये ऑप्शन राइट होगा। इसको हम तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? तिल्ली, हिंदी के अंदर। अंग्रेजी में इसको स्प्लीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? स्प्लीन। ज्यादा आपसे प्लीहा या तिल्ली ही पूछा जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट्स, 3 प्रकार की रुधिर कोशिकाएं। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी की व्हाइट ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भी, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये बी ऑप्शन आपका राइट होगा, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो मानव के मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका नाम एक और है, मास्टर ग्रंथि। ये व्यक्ति की हाइट बढ़ाने के काम आती है। अगर ये सक्रिय ना हो तो व्यक्ति बौना रह जाता है, सक्रिय हो जाए तो व्यक्ति लंबा हो जाता है। और इसका जो आकार है वो मटर के दाने से भी छोटा होता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखो भी, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? अच्छा प्रश्न है। लगभग 80% होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है भी? बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत और वृक्क। इसमें छोटी आंत आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इसकी लंबाई भी ज्यादा होती है, लगभग 6 मीटर के लगभग लंबाई होती है। और जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है भी? ये भी अच्छा प्रश्न है। पित्त रस होता है एक प्रकार के,
ये कहाँ बनता है अभी, इसमें यकृत में बनता है। मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है, ये रक्त से संबंधित है। इसमें जो O है वो सर्वदाता रुधिर वर्ग है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर कह सकते हो आप इसको। ये ऑप्शन राइट होगा। 21 नंबर प्रश्न देखो, मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह होता है, जो सभी से ले सकता है, रिसिपिएंट कह सकते हो आप इसे। इसमें भी आपका क्या होगा अभी, बी ऑप्शन राइट होगा। ए बी ग्रुप है, वो सबसे ले सकता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये प्रश्न तो बहुत बनाया हुआ है रेलवे में, बैंकिंग में। तो इसमें आप बताएंगे डायबिटीज रोग होता है, शुगर कहते हैं आम भाषा में, इंसुलिन की कमी से होता है। 23 नंबर प्रश्न देखो, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है अभी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अग्नाशय ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है अभी, पेनक्रियाज इंग्लिश में कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन का निर्माण होता है। निर्माण होना बंद हो जाए तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं लोग। तो इस नंबर प्रश्न देखो भी, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है, प्लिया में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। इसको अंग्रेजी में बोन मेरो भी कहते हैं, बोन मेरो, ठीक है, अस्थि मज्जा, आरबीसी का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भी, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, ये भी अच्छा प्रश्न है। जब मनुष्य को चोट लगती है तो ब्लड जमने के लिए कौन सा प्रोटीन काम आता है, तो इसमें आपके ऑप्शन देखो भी, फाइब्रोनोजेन, हिप्रेरिन सीरम, यहाँ ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो ये फाइब्रोनोजेन होता है। अगर प्रश्न इस प्रकार बन जाए कि मनुष्य के जो सेल्स होती हैं उसमें खून जमता क्यों नहीं है, किस कारण नहीं जमता है, आप बताएंगे जो हिपेरिन होता है ना, इसके कारण मनुष्य का जो ब्लड है वो सेल्स में नहीं जमता, शरीर के अंदर है वो कभी नहीं जमता है, तो वो हिपेरिन के कारण होता है। और जो बाहर जमता है वो होता है फाइब्रोनोजेन के कारण। ये ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा, राइट होगा। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से आरंभ होता है, ये प्रश्न अभी कहीं देखा गया था एग्जाम में। तो ये मुंह से स्टार्ट हो जाता है, व्यक्ति जब भोजन चबाता है स्टार्टिंग में तभी इसका पाचन क्रिया आरंभ हो जाती है। अब इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, अभी 27 नंबर प्रश्न है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट होगा, एफ बेटिंग ने किया था, एफ बेटिंग ने किया था। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना हो बार बार, होता क्या चीज है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, ये प्रोटीन होता है। जो आप दूध पीते हैं, दूध में जो मिठास होता है, शर्करा होती है, वो कौन सी होती है अभी, लैक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज, ये लैक्टोज होती है। कौन सी होती है अभी, लैक्टोज। इसमें ए ऑप्शन आपका क्या होगा अभी, राइट होगा। आज का लास्ट प्रश्न देखिए भी, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है, भी चलता रहता है, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ, हृदय। इसमें आपका हृदय ऑप्शन क्या होगा अभी, राइट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।